Hello everyone, I am Soumya and welcome to PrepIS. So while preparing for UPSC, the most challenging and the complex subject to prepare efficiently and effectively is history. Why? Because number one, ना तो इस सब्जेक्ट के सोर्सेज प्रॉपरली डिफाइंड है, लीडिंग टू टू मच कंफ्यूजन कि कहाँ से पढ़ें इस सब्जेक्ट को. एज एवरी ईयर यूपीएससी इस एरिया से ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिर चाहे हम 10 बुक्स पढ़ लें या 20 बुक्स पढ़ लें, तब भी देयर इज नो गारंटी कि हम सारे क्वेश्चन सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो व्हाट शुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज जिससे हमें अच्छा आउटपुट मिले एग्जाम में, इसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन रहती है अमंग द एस्पिरेंट्स. And also, history in itself is such a huge subject with too many factual information कि इसे एग्जाम में रिकॉल कर पाना एंड रिप्रोड्यूस कर पाना, दैट टू इन अ लिमिटेड टाइम एंड अंडर प्रेशर, इज वेरी चैलेंजिंग. प्लस हमें इस सब्जेक्ट में आइडिया भी नहीं होता कि कैसे हम इसको अप्रोच करें, बिकॉज मेजोरिटी थिंग्स कि हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, एंशिएंट मेडिवल बाद में देखेंगे या इन्हें स्किप ही कर देंगे, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. एंड ये जो कॉमन नोशन है ना, लेट मी टेल यू, इट इज वेरी हार्मफुल, बिकॉज हमें आइडिया ही नहीं होता कि एग्जैक्टली एट प्रेजेंट व्हाट इज द करंट ऑनगोइंग ट्रेंड फॉर एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न, एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट रेपिटेटिव थीम्स जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन तो पूछ रहा है, बट लेकिन हम यूपीएससी के वो हिंट्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं. सो आज की इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग एग्जैक्टली कौन से सोर्सेज हमें हिस्ट्री में, चाहे वो एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न हो, तीनों के लिए फॉलो करने हैं सो दैट हमें प्रॉपर अच्छा आउटपुट मिल सके एग्जाम में. पास्ट 5 इयर्स में यूपीएससी ने हिस्ट्री से कहां से क्वेश्चन पूछे हैं एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करने मैंडेटरी है. ये सब इन डिटेल में डिस्कस करूंगी सो दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपके हिस्ट्री के रिगार्डिंग सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर हो जाए एंड सही तरीके से आप इस सब्जेक्ट को प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर पाओ. So now let's first analyze the trend of history in last 5 years. तो आप यहाँ देख सकते हो कि हिस्ट्री से 2024 में टोटल 9 क्वेश्चंस आए, जिसमें से 3 वर फ्रॉम मॉडर्न एंड 6 फ्रॉम एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर. देन 2023 में आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस 3 वर फ्रॉम मॉडर्न एंड 10 फ्रॉम एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर. Similarly, 2022 में out of total 14 questions, only 4 came from modern and 10 were from these 3 portions. 2021 में 7 were from modern and 12 from ancient medieval and art and culture, and 2020 में out of total 18 questions, 9 questions came from these both sections. So इससे बिल्कुल एक्यूरेटली हम समझ सकते हैं कि टोटल हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज यूपीएससी हर साल 15 क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिसमें से मॉडर्न के बस हार्डली 5 to 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर को कंबाइन करके 9 to 10 क्वेश्चंस हर साल पेपर में आ रहे हैं ऑन एन एवरेज. फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट हमें जो कंफ्यूजन रहता है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसे सबसे पहले पढ़ते हैं, या हम एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर को फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं, बाद में देखेंगे, या पढ़ के ही नहीं जाएंगे प्री में. सो दीज बोथ नोशंस स्टैंड्स इनकरेक्ट एज यूपीएससी अपना पैटर्न लास्ट 5 इयर्स में चेंज कर चुका है. आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का डिक्रीजिंग ट्रेंड एंड एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर का इंक्रीजिंग पैटर्न देखने को मिलेगा पेपर में. दैट मीन्स कि एक भी पोर्शन को स्किप करना बिल्कुल भी सही नहीं है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, एज यू नेवर नो व्हेन यूपीएससी विल चेंज द गेम एंड कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए. चलो अब हमें ये तो क्लैरिटी मिल गई कि वी शुड नॉट स्किप एनी एरिया एंड रादर प्रायोरिटाइज एवरी एरिया इक्वली, वेदर इट बी मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल. सो नाउ लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली हिस्ट्री की क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी है, बिकॉज इस सब्जेक्ट में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू थीम्स वाली एनसीईआरटी पढ़े, कि तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स पढ़े या ओनली स्टैंडर्ड बुक्स ही फाइनल करें. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि किसी भी सोर्स को सेलेक्ट करते टाइम ना हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्या हम उसे एग्जाम से पहले मल्टीपल टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं, एंड क्या एग्जाम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसी एक सिंगल सोर्स के थ्रू आंसर कर सकते हैं कि नहीं. दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर चूजिंग एनी रिसोर्स फॉर एनी सब्जेक्ट. ठीक है. सो एज पर माई ओन एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हिस्ट्री के ना बस 3 ही बेसिक एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग सोर्सेज हैं जिसे आपको प्रिपेयर करना है. तो देखो, एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज, दैट इज आर.एस. शर्मा फॉर एंशिएंट एंड सतीश चंद्र वाली बुक फॉर मेडिवल आर द बेस्ट सोर्स, बिकॉज इससे आपको ना हिस्ट्री का पूरा टाइमलाइन पता चलता है, विच मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सोसाइटी, पॉलिटी, आर्ट एंड रिलीजन इवॉल्व हो रहा था इन हिस्टोरिकल टाइम्स. अब इसी बेसिस पर आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस मिल जाएगा. तो वहीं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको ना बस एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, उसको पढ़ना है डायरेक्टली.
देखो कई जगह आपको सुनने को मिलेगा कि बिपिन चंद्रा वाली एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अदर बिपिन चंद्रा वाली बुक को भी पढ़ना चाहिए, दीज टू आर द बेसिस फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई विल रेकमेंड कि आप आंख बंद करके स्पेक्ट्रम को पढ़ो, बिल्कुल कोई और एनसीईआरटी या कोई और बुक जरा सी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके इसी बुक से क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में एंड इनफैक्ट ये सेम बुक आपको मेंस के लिए भी काम आएगी। सो इन अ वे मैंने आपको ये जो 3 बुक्स बताई है ना, ये आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 की फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है। उसमें आर्किटेक्चर वाला पार्ट, चाहे मॉडर्न आर्किटेक्चर हो, टेम्पल आर्किटेक्चर हो या इस्लामिक आर्किटेक्चर हो, अच्छे से बिल्कुल बेसिक तरीके से कवर किया हुआ है। एंड इसके साथ नितिन सिंघानिया वाली बुक आपको पढ़नी है, बट उसे भी आपको पेज टू पेज बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि पेंटिंग हो गया, डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर वाला, रिलीजन वाला, जैनिज्म बुद्धिज्म वाला पार्ट, फिलॉसफी वाला एंड यूनेस्को हेरिटेज साइट वाले जो चैप्टर्स हैं, बस इन्हीं चैप्टर्स को आपको नितिन सिंघानिया बुक से कवर करना है। इसी से आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस एक नोशन जो रहता है ना कि एनसीईआरटी पढ़ लो बस हिस्ट्री के लिए, उतना ही सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज मैंने आपको अभी अच्छे से इन डिटेल बताया कि एनसीईआरटीज आर डेफिनेटली नेसेसरी बट दे आर नॉट सफिशिएंट। इसलिए आपको एनसीईआरटीज के साथ साथ स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एंड नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर पढ़ना जरूरी है। तो चलो अब ये तो सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, अब आप बहुत ध्यान से समझ लो कि हिस्ट्री को प्रिपेयर कब करना है एंड कैसे करना है। व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री एंड हाउ शुड वी रीड इट इफेक्टिवली। तो देखो एज पर द ह्यूमन नेचर ना एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि जो भी चीज हमें डिफिकल्ट लगती है उसे हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। एंड द सेम 90% एस्पिरेंट्स डू दिस एग्जैक्टली फॉर द हिस्ट्री एज वेल। प्लीज अंडरस्टैंड कि हम इतने बड़े सब्जेक्ट को लास्ट के लिए नहीं छोड़ सकते। रीजन बीइंग कि आपको अननेसेसरी स्ट्रेस एंड एंजाइटी होगी लास्ट में कि आपने एक मेजर चंक ऑफ प्रीलिम्स अपने लास्ट 2 मंथ्स तक भी कवर नहीं किया हुआ है। एंड इसे अगर आप तब पढ़ना स्टार्ट भी करोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि आपको पूरा हिस्ट्री इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर ना 25 to 30 डेज से पहले कवर नहीं हो पाएगा। आपको इसमें पूरा एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर कवर करना पड़ेगा। एंड इन एनी केस अगर आपने चलो पढ़ भी लिया हो तो आप हिस्ट्री का रिवीजन तो छोड़ दो, आप बल्कि किसी और सब्जेक्ट का भी एक पूरा रिवीजन नहीं दे पाओगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच क्या होगा ना कि एग्जाम में आपने पढ़ा सब कुछ होगा लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री हो या कोई और भी हो, उसको रिकॉल ही नहीं कर पाओगे, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप उसको रिवाइज ही नहीं कर सके। आप एंड तक हिस्ट्री को आपने इतना खींच दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑल्सो बहुत लोगों को ये लगता है कि हिस्ट्री क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, आराम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि ये इजीली आसानी से कवर हो जाए, फिर बाकी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते रहेंगे। अब इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि जब आप हिस्ट्री स्टार्ट करोगे ना पढ़ना तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स और एक लेंदी सब्जेक्ट है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप इसमें कब ट्रैप्ड हो गए हो, आपके कब इसमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं लगेगा इस बात का। देन अगेन वही सिचुएशन आएगी कि आपको लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स में अचानक से एंजाइटी होने लगेगी कि आपका बहुत सारा सिलेबस तो ऑलरेडी बचा हुआ है एंड हिस्ट्री भी एट द सेम टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। So to save yourself from this situation, the best time to study history is actually not the first and definitely not the last, but to keep it somewhere in the middle. ये मैंने आपको 6 मंथ्स वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था। तो उस स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप पॉलिटी कवर कर लो एंड उसके बाद ही आप हिस्ट्री करो, या आप पॉलिटी कर लो, इकोनॉमिक कर लो एंड देन उसके बाद हिस्ट्री करो। बिकॉज इससे आपको एक अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा थ्रू आउट प्रिपरेशन कि अभी आपका पूरा सिलेबस बचा हुआ है, आप ऑलरेडी 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। आपकी एक टेंडेंसी बन जाएगी कि हाँ आपने एक सब्जेक्ट उठाया है, उसको आपको टाइमली कवर करना है, उसको टाइमली खत्म करना है। सी द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस हिस्ट्री सब्जेक्ट इन द मिडल ऑफ योर सब्जेक्ट प्रायोरिटी इज वी वोंट बी ट्रैप्ड कि हम बस हिस्ट्री को पढ़ते चले जा रहे हैं एंड टाइम भी निकलता जा रहा है बट स्टिल ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। एंड सेकंड, इसको हम टाइमली कवर कर पाएंगे जिससे हमें ये रिटेन भी बना रहेगा इन द लॉन्गर रन, लीविंग यू टाइम एंड स्पेस टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं पढ़ते समय हिस्ट्री के, वो भी आपको कवर कर लेने हैं। अब समझ लेते हैं कि हिस्ट्री के एग्जैक्टली कौन से इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव थीम्स या टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यूअसली यूपीएससी पूछ रहा है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं बिकॉज हमने कभी एनालाइज ही नहीं किया हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो एग्जैक्टली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है फॉर प्रीलिम्स, उसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। प्लीज
वो वीडियो भी जाकर के देखना, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू। उससे आपको समझ में आएगा कि नियर अबाउट 60 to 70% ऑफ द पेपर यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, इंक्लूडिंग द 6 मंथ्स वाली स्ट्रैटेजी वीडियो। अब यहाँ पे ध्यान से समझो एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि कहां से यूपीएससी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है हिस्ट्री में। अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पे ना हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के आ रहे हैं, तो 10 में से 2 आपको सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म बुद्धिज्म पे ही मिलेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब आप महाजनपद दास वाले टॉपिक तक पहुंचोगे, जब आप जैनिज्म एंड बुद्धिज्म स्टार्ट करोगे, तो आराम से टेक 1 or 2 days पूरा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कवर कर लो। आप बुक से भी करो। इस टॉपिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नेट से भी थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके चलो, बिकॉज इस एरिया से ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि 99% ऑफ द टाइम्स वो क्वेश्चन नहीं बन पाता है, बिकॉज हमने कभी उस चीज के बारे में सुना ही नहीं होता है। अलग अलग सेक्स पूछ लेते हैं, अलग अलग बुक्स एंड ऑथर्स का पूछ लेते हैं, जिसके बारे में जब पढ़ा नहीं तो हम उसको कैसे आंसर कर पाएंगे, राइट। तो 1 या 2 दिन आप इस टॉपिक को दो, प्रॉपर्ली इन डेप्थ प्रिपेयर करो, अपने नोट्स बनाओ इस पे यूजिंग द नेट, एंड इससे आपका टॉपिक बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ द सेकंड एरिया जहां से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, ये लास्ट 5 years के ट्रेंड में मैंने जरूर नोटिस किया है, दैट इज टर्मोलॉजीज। अब ये टर्मोलॉजीज हिस्ट्री से वो जरूर पूछेगा, चाहे एंशिएंट की हो, मेडिवल की हो या मॉडर्न की हो। टर्मोलॉजी का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो पढ़ते समय जो भी टर्म्स आप गो थ्रू कर रहे हो ना, जैसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स को क्या बोलते थे किस टाइम पे, मॉडर्न के टाइम पे क्या बोलते थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या बोलते थे, मुगल्स के टाइम पे क्या बोलते थे, इस तरीके से जो भी टर्म आप गो थ्रू करते हो वैदिक पीरियड में फॉर एग्जाम्पल, इसको आप अलग से नोट करते हुए चलो, बिकॉज ये आपको बेनिफिट करेगा इन द लॉन्ग टर्म। इसको आप बहुत इजीली रिवाइज कर पाओगे एग्जाम से पहले, बिकॉज सीधे ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो ऐसे हैं, यहाँ से सीधे आपके क्वेश्चंस बनेंगे प्री में, ध्यान रखना है इस बात को। देन इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आपको कवर करना है, बहुत जरूरी है। वैदिक पीरियड वाला हो गया। देन जो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की बेसिक टाइमलाइन या क्रोनोलॉजी है, बिकॉज हिस्ट्री में आपको पता होगा कि यूपीएससी क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे वो एंशिएंट मेडिवल या मॉडर्न से हो, कहीं से भी, तो वो आपको पता होनी चाहिए। एंड बुक्स एंड ट्रैवलर्स के लिए भी आप अपने अलग से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। कमिंग ऑन टू मेडिवल हिस्ट्री में भी वही सेम हो गया कि टर्मोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, यहां से आता है। किसी किंग के टाइम पे अगर कोई एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये वाला पोर्शन आपको जरूर पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोर्शन पढ़ने हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टर्मोलॉजीज बहुत इजीली पूछ लेता है। सेंस वाला टॉपिक आपको करना है, भक्ति मूवमेंट कवर करना है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज या प्लेसेस है, जैसे कि पोर्ट सिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या कई बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हो ना, तो मैप दिया होता है, तो मैप पे जो भी लोकेशन दी हुई है ना, उसको एक बार देख लो, बिकॉज यूपीएससी सिर्फ उन्हीं मैप से पूछता है क्वेश्चन। अब क्योंकि हमारी आदत है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, मैप्स वगैरह देखते नहीं पढ़ते समय, तो वहां पे आप ये सोचो कि फ्री के आप 2 मार्क्स छोड़ के आ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस या सिटीज को आपको कवर करना है मेडिवल हिस्ट्री में। कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। पिछले 10 सालों में ना 20 से ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटीज पे। पर अब ये जो पर्सनालिटीज है ना, ये किसी बुक से रिलेटेड हो सकती है, कोई ऑथर हो सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी, या कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे काकोरी इवेंट हो गया। इस तरीके से जो भी पर्सनालिटीज आप गो थ्रू करते हो ना, जो भी इंपॉर्टेंट नेम्स आप गो थ्रू करते हो हिस्ट्री के, उन्हें आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय ही। देखो, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया पढ़ते टाइम ही होगा ना, पढ़ने से पहले, तो जब आप वो पोर्शन पढ़ रहे होगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा व्हाइल रीडिंग दोस टॉपिक्स। सो माय ओनली एम इज कि ये टॉपिक्स आप समझ लो, इसको माइंड में रखो पढ़ते टाइम, एंड फिर आप रियलाइज करो डिफरेंस कि पढ़ने के बाद आपको चीजें रिकॉल रहती भी है कि नहीं रहती। ठीक, तो पर्सनालिटीज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हो गया, जिसमें आपके रेगुलेटिंग एक्ट्स हो गए 70-71 वाले, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हो गए 1909, 1919 वाला, या 1935 वाला। यूरोपियन पावर से भी एक क्वेश्चन पिछले लास्ट 5 ईयर से यूपीएससी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, जैसे पोर्तुगीज के रिगार्डिंग हो गया, डच के हो गया, इंग्लिश के हो गया। तो ये वाला पोर्शन आपको स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हो। पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल का क्रोनोलॉजी है उसे पढ़ना है। रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स को साथ साथ कवर करना है, एंड गवर्नर जनरल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको प्रिपेयर करने हैं। देन आर्ट एंड कल्चर में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको आर्किटेक्चर होगा, फॉर एग्जांपल टेम्पल आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। डांस आपको पढ़ना है, जिसमें आप फोक डांसेस पढ़ोगे, क्लासिकल डांसेस कवर करोगे। म्यूजिक वाला टॉपिक हो गया, हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, फोक। पेंटिंग्स वाला टॉपिक हो गया। एंड अगर कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर चल रहा है ना, जैसे ढोलावीरा के बारे में हो गया, या गरबा, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड हुआ है गरबा डांस, तो इस तरीके से जो भी करंट अफेयर्स है इसको भी आपको प्रिपेयर करते चलना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थीम्स हो गई जिन्हें आपको प्रिपेयर करना है।
ठीक है, तो आई होप अब आपको हिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ूँ, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कब पढ़ूँ, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।